हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार एआई नॉलेज में आपका स्वागत। भूकंप के जितने झटके उतना ही सोना उगलेगी जमीन, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वजह अर्थक्वेक मेक्स गोल्ड। जियोलॉजिस्ट्स को दशकों से पता है कि भूकंप की वजह से जमीन के अंदर सोना बनता है, लेकिन अब उन्होंने ये पता लगा लिया है कि किस तरह भूकंप और भूकंपीय तरंगें मिलकर बड़े सोने के टुकड़ों का निर्माण करती। इसके पीछे जो साइंस काम करती है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। भूकंप से सोना बनने की प्रोसेस के बारे में यहाँ पढ़ें। भूकंप को हमेशा एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के तौर पर देखा जाता है। ये इमारतों को ढहाता है, जान माल का नुकसान करता है और तबाही मचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूकंप सोना बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन साइंस तो इसी बात की ओर इशारा कर रही है। भूकंप एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिमाग में जबरदस्त तबाही का मंजर लाता है, लेकिन जरा सोचिए, यही प्राकृतिक आपदा जमीन के अंदर सोना भी बनाती है। साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि भूकंप क्वार्ट्ज को कैसे बड़े सोने के डले बनाने के लिए एक तरह से उकसाता है। दशकों से रिसर्चर्स ये रहस्य जानने की वजह से उलझन में थे। आखिरकार उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया। सोने के डले जमीन के नीचे क्वार्ट्ज से होकर गुजरने वाली फ्रैक्चर लाइन के साथ बनते हैं, लेकिन इसकी वजह कभी पता नहीं चली थी। क्वार्ट्ज में बनता है सोना, ये तो जग जाहिर है। क्वार्ट्ज में सोना बनता है। फेल्डस्पार के बाद क्वार्ट्ज पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल है, लेकिन दूसरे तरह के गोल्ड रिजर्व के ओल्ड क्वार्ट्ज में पाए जाने वाले सोने के डले अक्सर बड़े डलों में बदल जाते हैं। जियोलॉजिस्ट जिन्हें क्वार्ट्ज शिरा कहते हैं, ये डले उनके बीच में तैरते। क्वार्ट्ज शिराएं दरअसल क्वार्ट्ज से संबंधित चट्टानों में दरारें हैं जो समय समय पर क्रस्ट के अंदर से आने वाले हाइड्रोथर्मल लिक्विड से भर जाती। जमीन में लगातार होता है सोने का निर्माण। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट और नेचर जियोसाइंस जर्नल में पब्लिश्ड नई स्टडी के लीड एथर क्रिस वोइसी के मुताबिक क्वार्ट्ज में सोना हर समय बनता है। उन्होंने बताया कि जो चीज अजीब है वह वास्तव में बहुत बड़ी सोने की डली का बनना है। किसी को नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है। ये जानना था कि एक छोटी सी जगह में बड़ी मात्रा में सोना कैसे मिलता है। हाइड्रोथर्मल लिक्विड सोने के एटम्स को गहराई से ऊपर ले जाता है और उन्हें क्वार्ट्ज शिराओं के जरिए बहाता है। इसका मतलब है कि सोने को सैद्धांतिक तौर पर सोने की डली में कंसेंट्रेट होने के बजाय दरारों में बराबर फैल जाना चाहिए। स्टडी के अनुसार ये सोने की डली मूल्यवान है और अब तक खनन किए गए सभी सोने का 75% तक रिप्रेजेंट करता। यहाँ है सोने की सबसे बड़ी डली। वोइसी के अनुसार 2 अलग अलग सुरागों ने सोने की डली के रहस्य को सुलझाने में उनकी और उनके सहयोगियों की मदद की। पहला यह था कि सबसे बड़ी डली ओरोजेनिक गोल्ड रिजर्व में होती है, जो भूकंप के दौरान बनने वाले रिजर्व होते हैं। दूसरा यह था कि क्वार्ट्ज एक पीजो इलेक्ट्रिक मिनरल है, जिसका मतलब है कि यह जियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे भूकंप से बने तनाव के जवाब में अपना खुद का इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है। सोना और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वार्ट्ज एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसका मतलब है कि जब इस पर मैकेनिकल तनाव लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर सकता है। ये ऐसा गुण है जो इसे घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी बेशकीमती बनाता है। बिजली भी लिक्विड में सोने के आयंस को ठोस सोना बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पाने की वजह बन सकती। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ मटेरियल के मैकेनिकल तनाव लगने पर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करने की काबिलियत है। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि जो मटेरियल सीधे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है वह रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाती। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकली बिजली की चिंगारी क्वार्ट्ज सतह पर लिक्विड से सोने के एटम्स को निकालती है, जिससे आगे सोने के इकट्ठा होने के लिए अच्छी कंडीशन बनती है। जैसे जैसे क्वार्ट्ज पर टेक्टोनिक हलचल से बार बार दबाव डाला जाता है, समय के साथ ये महीन परत पहले सोने के क्रिस्टल का एक नेटवर्क बनाती है और आखिर में एक बड़ा सोने का टुकड़ा बनाती। सोना बनाने में भूकंप का हाथ जब आप इसे एक साथ देखते हैं तो ये लगभग थोड़ा बहुत साफ सुथरा हो जाता है। रिसर्चर्स ने पाया कि भूकंप चट्टानों को तोड़ते हैं और हाइड्रोथर्मल लिक्विड को क्वार्ट्ज शिराओं में ऊपर धकेलते हैं, जिससे वे घुले हुए सोने से भर जाते हैं। भूकंप के तनाव के जवाब में
क्वार्ट्ज श्राइन एक साथ इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती है जो सोने के साथ रिएक्ट करती है। इससे ये तलछट में होकर ठोस हो जाता है। सोना चुनिंदा जगहों पर कंसंट्रेट होता है क्योंकि घोल में घुला सोना पहले से मौजूद सोने के कणों पर जमा हो जाएगा। आसपास के क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पैदा वोल्टेज को अपनाकर सोना अनिवार्य तौर पर आगे के रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। इसका मतलब है कि क्वार्ट्ज शिराओं में सोना क्लस्टर्स में जम जाता है जो हर एक भूकंप के साथ बड़ा होता जाता है। आज तक पाए गए सबसे बड़े ऑरोजेनिक सोने के डले का वजन लगभग 60 किलोग्राम। लेबोरेटरी में परखा क्वार्ट्ज और भूकंप का असर, इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर भूकंप के प्रभाव का एनालिसिस किया। उन्होंने क्रिस्टल को सोने वाले लिक्विड में डुबोया और पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करने के लिए भूकंपीय तरंगों की नकल बनाई। एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया कि जियोलॉजिक स्ट्रेस के तहत क्वार्ट्ज खोल से सोने को निकालने के लिए जरूरत के मुताबिक बड़ा वोल्टेज पैदा कर सकता है। सिमुलेशन यानी लैबोरेटरी के टेस्ट ने यह भी कंफर्म किया कि सोना क्वार्ट्ज शिराओं में मौजूदा जमा सोने के ऊपर जम जाता है जो बड़े सोने के डलों के बनने को समझाने में मदद करता है। पहले से मौजूद सोना और उसका होना, बेसिकली इसे कैटलिस्ट और बिजली की रॉड बनाना जिससे बाकी सोना जुड़ता है, ये बहुत ही रोमांचक है। स्टडी के नतीजों में से ये है कि साइंटिस्ट्स अब लेबोरेटरी में बड़े सोने के डले बना सकते हैं, लेकिन ये कीमिया नहीं है जो पुराने जमाने में किसी मेटल को सोना बनाने की प्रोसेस है। सोना खोजने में कितनी मददगार ये रिसर्च। हालांकि ये स्टडी जियोलॉजिस्ट्स और एक्सप्लोरेशन कंपनियों को सोने के डलों के लिए खनन करने के बारे में कोई नया सुराग नहीं देती है। वॉइसी ने कहा कि अभी के लिए साइंस के जरिए पेश किया जाना वाला सबसे अच्छा डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो गहराई पर क्वार्ट्ज से पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल का पता लगा। यह आपको